फाइनेंस ने Q4 अर्निंग रिपोर्ट अनाउंस की हैं। अर्निंग रिपोर्ट अच्छे दिख रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक स्टॉक की प्राइस देखिए 91 की चल रही है। 1% 2% बढ़ता हुआ देखने को मिला। मार्केट कैप 70,000 की, 28 की पी आ रही है। इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग दिखाया तो स्टॉक आईपीओ के बाद 70 रुपए का प्राइस पे था, वहां से करीब डबल से ऊपर होता हुआ देखने को मिला। तो वहां से स्टॉक में प्रमोटर बेचते हुए निकलते हुए देखने को मिले थे। उसके बाद से रिजल्ट उतने धमाकेदार नहीं रहे हैं जिस हिसाब से प्राइस का एप्रिसिएशन हुआ था। Q4 के नंबर पे नजर डालें जो मार्च क्वार्टर के ऑडिटेड हैं, 2900 करोड़ की सेल्स कर रही है और 667 करोड़ की प्रॉफिट निकाल रही है। 15% का ग्रोथ टॉप लाइन बॉटम लाइन एवरेज ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टर लेवल पे स्लाइड बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईयरली लेवल पे 10 से 15 पर साल दर साल की ग्रोथ कर रही है। उस हिसाब से प्राइस का एप्रिसिएशन जिस हिसाब से हुआ था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं ला रही, इसलिए प्राइस ने करेक्शन देखने को मिले। होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो 87% से प्रमोटर थे, वहाँ पे 2% डिक्रीज हुआ है। एफ की होल्डिंग 1% बची है, वहाँ पे स्लाइड डिक्रीज हुआ है। लेकिन एफ ने क्वार्टर लेवल पे देखेंगे तो यहाँ कुछ 0.05% बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। रिटेल डीआईएस देखिए यहाँ पे ईयर लेवल पे बढ़ रहे हैं, क्वार्टर लेवल पे घट रहे हैं और रिटेल अभी भी 8% से लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टॉक के वॉल्यूम ज़्यादा 8% बोले तो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत आते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखें रिटेलर दोनों ही कंडीशन पे ऐड करते हुए देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज है तो ज़्यादातर लोन देखिए बजाज हाउसिंग आपको सैलरी पर्सन से 84% को दे रही है, सेल्फ एम्प्लॉय को 13% दे रही है, प्रोफेशनल्स को 3% देती हुई दिख रही है। एंड बोरोइंग सेगमेंट देखे तो 47% नॉन कन्वर्टेबल नहीं कुछ उठा रही है, कमर्शियल 4.2% है, बैंक से बोरिंग 40% उठाती हुई दिख रही है। एएमयू देखें तो हाउसिंग में हाउसिंग लोन 54% है, अदर लोन 1.3% है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में 21% से आता दिख। क्विक कंपैरिजन देखें हाउसिंग फाइनेंस के तौर पे इनके पी अभी भी ज़्यादा हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, ग्रोथ ठीक ठाक है। रिटर्न रेशियो देखा जाए तो 10 और 11 के करते हुए दिख रहे हैं। आरओसी एंड आरओई देखें 11 के आते हुए दिख रहे हैं। अर्निंग रिपोर्ट का मार्केट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको सेल्स में बीट नहीं कर पा रहा है, 3% से मिस करता दिख रहा है। लेकिन वो देखा जाए तो ईपीएस में बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और रिटर्न रेशियो देखें तो 5 दिनों के अंदर में रिटर्न आपको फ्लैटर टू फ्लैटर है। 1 मंथ के अंदर रिटर्न देखें स्टॉक के रिटर्न 24% के बनाई है, यानी गिरावट के बाद 70 रुपये आईपीओ के प्राइस के आसपास जाता हुआ देखने को मिला है। यहाँ देखा 73 रुपीज़ तक स्टॉक गया है, जो कि आईपीओ के प्राइस को रिस्पेक्ट तो किया है, बट ये कि बहुत प्राइस की गिरावट देखने को मिली। 6 मंथ के अंदर में 16% का रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल के अंदर 27% का नेगेटिव रिटर्न है। अगर 5 सालों में देंगे 44% स्टॉक गिरा है। उसके मैक्सिमम चार्ट लेवल पर देखेंगे तो 44% की गिरावट है, यानी स्टॉक एक बार के लिए 100 डेढ़ सौ रुपये के ऊपर यानी 163 रुपीज़ हाई लगा चुका है। वहाँ से करीब करीब आधा होता हुआ देखने को मिला है। अब स्टॉक में मोमेंटम आती हुई दिखी हुई है। रिजल्ट अगर कितने सपोर्टिव हैं, हम लोग बोल सकते हैं रिजल्ट फ्लैटर टू फ्लैटर देखने को मिले हैं। जिस तरह से ग्रोथ आ रही थी उस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिला। कुछ ड्रास्टिकल ग्रोथ इसमें एड सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सॉरी हाउसिंग फाइनेंस के हिसाब से देखा जाए तो इसका बुक वैल्यू 3.25 की आ गई, यानी 3.25 के बुक वैल्यू पे जहाँ के 7 के बुक वैल्यू पे थी। बुक वैल्यू आधे हो गए हैं, प्राइस वैल्यू भी प्राइस भी देखें तो पहले से आधे हो गए। तो ये देखा जाए तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अभी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड, आपको एनालिसिस कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।